दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई और कपिल गैंग के दो शार्प शूटरों को क्राइम ब्रांच की टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों शूटर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे और इन दोनों शार्प शूटरों पर दिल्ली बीजेपी के एक नेता की हत्या का आरोप है, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। और जैसे ही पुलिस को इन दोनों के बारे में सूचना मिली, पुलिस एक्शन में आई और उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगी। लेकिन पुलिस को आता देख दोनों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नीरज भवानिया गैंग का एक बड़ा गैंगस्टर है, उसका मर्डर करने के लिए दिल्ली आए हुए थे। पुलिस ने बताया कि इन दोनों शूटरों पर कई केस दर्ज हैं और मुठभेड़ के बाद इनके पास से जिगाना पिस्तौल भी बरामद हुई। वहीं आरोप है कि इन दोनों आरोपियों ने ही अतीक के शूटरों को जिगाना पिस्तौल दी थी, जिससे अतीक अहमद की हत्या हुई थी। उधर झारखंड के धनबाद में एक अवैध कोयला खदान ढहने की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें दबने से करीब 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि खदान से कोयला निकालने का काम चल रहा था, तभी अचानक तेज आवाज हुई और खदान ढह गई और कोयला खदान में काम करने वाले कई लोग इसमें दब गए, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ सीआईएसएफ की टीम खदान पर पहुंची और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस दौरान खदान में फंसे कई घायल लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन खदान में दबने से कुछ लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि धनबाद के झरिया इलाके में धड़ल्ले से कोयले का अवैध कारोबार किया जा रहा था। यहाँ के जितने भी कोयला का चोर है जो रोज तस्लीली करते हैं, उस पर अविलंब FIR दर्ज हो। वहीं इस घटना के बाद आसपास के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग की। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक 4 साल की बच्ची को अगवा कर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया। परिवार ने दावा किया कि बच्ची अपने घर के बाहर से खेलते खेलते गायब हो गई, जिसके बाद पुलिस ने करीब 2 दिन बाद बच्ची का शव नाले से बरामद किया। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हत्या मुंह दबाकर की गई और बाद में उसे एक बोरे में भरकर नाले में फेंक दिया गया, जिसका आरोप बच्चों के पड़ोस में रहने वाले एक परिवार पर है। जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। 4 संदेहियों को जो पड़ोसी हैं उनको कस्टडी में लिया गया है, निरंतर उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के मुताबिक बच्ची को घर के बाहर से पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने किडनैप किया और फिर मां, बहन और बहन के दोस्त ने पहले बच्ची का मुंह दबाकर उसकी हत्या की, फिर उसका शव नाले में फेंक दिया, जिसका जिक्र पुलिस ने बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर किया। इस बीच यूपी में पुलिस वालों पर लूट का आरोप लगा, जिसमें औरैया के एक सर्राफा व्यापारी ने रात के अंधेरे में कानपुर देहात के भोगनीपुर थाने के पुलिस वालों पर लुटेरों के साथ चांदी लूटने का आरोप लगाया। जिसके बाद औरैया के एसपी के आदेश पर एक जांच टीम कानपुर देहात पहुंची और आरोपी भोगनीपुर इंस्पेक्टर के आवास पर छापा मारा, जिसमें औरैया पुलिस को कानपुर देहात के भोगनीपुर थाने के इंस्पेक्टर के घर से 50 किलो चांदी बरामद हुई, जिसकी लूट की जानकारी औरैया के एक सर्राफा व्यापारी ने पुलिस को दी थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर लुटेरों के साथ पुलिस वालों ने उससे 50 किलो चांदी लूट ली। इस मामले में आरोपी भोगनीपुर थाने के इंस्पेक्टर और एक दारोगा को गिरफ्तार किया गया, जबकि लूट का एक आरोपी हेड कांस्टेबल फरार हो गया। अधिकारियों ने तीनों आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी तैयारी कर ली। इनके विरुद्ध कठोर विधिक और विभागीय कार्रवाई की जा रही है, जबकि फरार हेड कांस्टेबल की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमों को लगाया गया। उधर आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान के 250 फाइटर जेट कबाड़ होने वाले हैं, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान को जल्द ही अपनी वायुसेना के लिए नए लड़ाकू विमान खरीदने होंगे। लेकिन पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि वो लड़ाकू विमान खरीदने पर भारी रकम खर्च कर सके। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। पाकिस्तान इन दिनों किसी तरह लोगों के खाने पीने का ही इंतजाम करने में जुटा है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने अपनी वायुसेना के पुराने बेड़ों को हटाने की बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान के इस बेड़े में 250 फाइटर जेट हैं, यानी उसे किसी भी तरह इतने ही नए लड़ाकू विमान खरीदने होंगे। जबकि कंगाली की वजह से पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में अपने रक्षा खर्च में कटौती करने का ऐलान किया था। हालांकि वहां के मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने J-10 फाइटर जेट खरीदने के लिए चीन के साथ डील की।